नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। कानपुर देहात में आज सियासी माहौल उस वक्त गर्म हो गया जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर के बहाने ये लोग आरक्षण और नौकरी छीन लेंगे। उनका सीधा इशारा बीजेपी की कथित नीतियों पर था। भीड़ के बीच खड़े होकर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के नाम पर युवाओं को भटका रही है। उन्होंने कहा कि एसआईआर मॉडल सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद आरक्षण को कमजोर करना और सरकारी नौकरियों में कटौती करना है। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा यहाँ पर अखिलेश यादव ने। देखें ये वीडियो। एसआईआर इसलिए जरूरी है तो सरकार को उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। एसआईआर इसलिए हो कि सबका वोट बन जाए। एसआईआर इसलिए नहीं हो कि हमारे चिन्हित करके समाजवादियों के वोट काटे जाएं। और आपने बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं कराई। कई बीएलओ जो मेहनत कर रहे हैं उनको समय नहीं दिया गया। एसआईआर अगर सरकार करना चाहती है तो सबसे पहले समय बढ़ाना चाहिए। आखिरकार जल्दीबाजी क्या है? क्या प्रधानी का भी चुनाव एसआईआर से होना है जिसकी जल्दीबाजी है? अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, अभी समय, इसलिए 3 महीने से ज्यादा समय बढ़ाया जाए जिससे एसआईआर सही तरीके से हो जाए, सभी मतदाता अपना मतदान के लिए वोट बनवा लें। देखिए, उसमें आप मत उलझिए। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और समय चला गया है। सरकार के पास समय नहीं है, इसलिए जानबूझ करके हमें और आपको दूसरी चीजों में उलझाना चाहते हैं। न केवल एसआईआर के बहाने ये लोग आरक्षण भी छीनेंगे, एसआईआर के बहाने ये लोग नौकरी छीन लेंगे, एसआईआर के बहाने आपके अधिकार छीन लेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें अधिकार दिए, उनको अधिकारों को छीनने की साजिश है कि दलित भाई हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी भाई हैं, उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के माध्यम से जो अधिकार मिले उनको छीनने की तैयारी है एसआईआर के बहाने। मेरी अपील है कि सभी लोग अपना वोट बनवा लें और सरकार और इलेक्शन कमीशन, हम तो बीएलओ जो जान गई, जिन बीएलओ की उनको 2 लाख रुपए दे रहे हैं, चुनाव आयोग जिनसे काम ले रहा है उनके अगर जान गई है परिवार में तो सरकारी नौकरी दें और 1 करोड़ से उस परिवार की आर्थिक मदद करें। ये जानबूझ करके बेवकूफ बनाने का काम है। बेवकूफ पार्लियामेंट तो नहीं है ना? हाँ, तब ठीक है। क्या है? इंडिया गठबंधन लड़ेगा 2027 में। हमारे अहिरवार जी यहाँ खड़े हैं और जितेंद्र दौरे जी यहाँ खड़े हैं। नहीं, जानबूझ के नाम भूल गए तुम्हारा यार। अरे हाँ, वो तो बताना भूल ही गए हम। सुना है बीजेपी में आपस में जूता चल रहा है। सुना है बीजेपी में आपस में कुछ चल रहा है, मार पिटाई भी चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की चल रही है। हम तो कहेंगे एक को कहो एक यहाँ आ जाओ, कोई वैकेंसी होगी निकाल लेंगे, हम तो वैकेंसी रखेंगे खाली। अखिलेश यादव का यह हमला साफ संकेत देता है कि यूपी की राजनीति आने वाले महीनों में और भी तेज होने वाली है। सपा प्रमुख ने बीजेपी पर जो सवाल उठाए हैं वो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि 2027 के चुनावी रण की शुरुआत गूंज रही है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस आरोप पर क्या जवाब देती है।